स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे इन पाइप एनर्जी के बारे में। तो इसके पीछे काफ़ी हल्ला हो रहा है, तो समझते हैं इसको। तो है क्या ये है हाइड्रो पावर। तो समझिए जब पानी मोशन में होता है, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह जाता होता है, तो उसमें बहुत पावर होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नदी में बह रहा है तो ही उसमें पावर है, या कनाल में बह रहा है, या झरने में बह रहा है तो ही इसका पावर है। ये पाइप के अंदर भी होता है, और पाइप में अगर ठीक से बैलेंस नहीं किया जाए तो कबूम हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, बूम हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत एनर्जी होता है पानी के ट्रैवलिंग में। मतलब पानी इधर से उधर जा रहा है, खासतौर पे अगर उस पे हाइड्रोलिक प्रेशर है, यानी कि ऊंचाई से पानी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ताकत होता है। और इतना ज़्यादा ताकत आधा से ज़्यादा जगह पे होता है कि हमें प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है। यानी कि जितना प्रेशर में पानी मान लीजिए आपके शहर के पास आ रहा है, अगर वो प्रेशर लोगों के घर में भेजा जाए तो घर बूम हो जाएगा, मतलब सीधे ये होगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हर जगह ट्रांसफ़र के लिए हम लोग बहुत प्रेशर यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेशर घटाना पड़ता है, तब जाके उसे यूज़फुल बना, तब जाके वो सेफ़ हो पाता है, नहीं तो सबका प्लम्बिंग कबूम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को प्रेशर रिडक्शन करना पड़ता है। लेकिन वो एनर्जी वेस्टेज है। चाहे वो आप खुद ही एनर्जी डाल के प्रेशर बढ़ाए हों, चाहे आप ग्रेविटी का इस्तेमाल करके प्रेशर मिल रहा हो, हमेशा वो एक वेस्टेज स्पॉट था। तो वहीं पे किसी ने ध्यान दिया कि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रहा है, यहाँ से हम रिकवर करते हैं। तो हिसाब आता है जनरेशन, क्या ये पावर जनरेशन कर सकता है? हाँ, अगर कुछ-कुछ क्राइटेरिया अगर आपका मैच करता है। जैसे कि अगर आपका प्राइमरी वाटर रिसोर्स जो है, वो अपहिल पड़ रहा है आपके लिए, यानी कि बहुत सारे जो डैम होते हैं जनरली ऊँची जगह पे रहते हैं। जनरली उसका जो वाटर रिजर्वॉयर बनाया जाता है बहुत ऊँचा रहता है, और वो जानबूझ के डिज़ाइन में ऐसा किया जाता है ताकि उससे पाइप से सबको बिना पंपिंग के पानी भेजा जा सके। प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर वाले से भी अगर पानी निकाला जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बहुत-बहुत बम बम मात्रा में प्रेशर होता है, भरपुष्ट मात्रा में प्रेशर होता है। मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रेशर होता है। तो बात होता है कि वो प्रेशर जो है, अभी भी इतना है कि उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या इतना निकाल सकते हैं जितना मेन डैम निकाल सकता है? कतई नहीं। लेकिन काफ़ी निकाल सकते हैं। और रहा बात कि वो एनर्जी तो वेस्ट ही कर रहे हैं ना आप, तो उससे कुछ भी वेस्ट इक्वल्स ज़ीरो। ज़ीरो के ऊपर 100 भी बहुत बड़ा लगता है। मेगावाट ना भी हो, किलोवाट ही हो, तो वो भी बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए वो एनर्जी को हम लोग कहेंगे जनरेशन, यानी कि यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। सन इवेपोरेट करके पानी को माउंटेन्स में डिपॉज़िट कर रहा है, माउंटेन से आके आपका डैम रोक दे रहा है उसको, डैम में प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो प्रेशर आपके पास आ रहा है। तो ये एनर्जी जनरेशन है। और इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि कोई नया डैम नहीं बनाना है, कोई मतलब ये कॉस्ट उतना नहीं लगता है, और इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होता। मतलब डैम का इकोलॉजिकल डैमेज बहुत सीरियस होता है। वो नदी को भी मार डालता है, और नदी का जो इकोलॉजी है, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फिशरी से रिलेटेड हो, सबको साफ़ कर देता है। मतलब नदी को स्टेराइल कर देता है, और नदी को कुछ साल में स्वाहा कर देता है। स्वाहा मतलब खत्म, मतलब कि पानी पहले यहाँ था, अभी यहाँ है, कुछ 10-15 साल के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हर कोई नहीं चाहता है डैम बनाना। तो अगर इसका पानी से प्रेशर निकल रहा है, तो उसमें डैम बनाने का नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। पाइप है ना सर, पाइप से ही एनर्जी निकाल लो। तो लॉजिक यही रहता है, और इसका फ़ायदा होगा कि पाइप में टरबाइन्स डाल-डाल के आप एनर्जी निकाल पाएँगे, और ये 24/7 365 चलेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि क्विक आरओआई है, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। लेकिन इतना है कि जितना भी इक्विपमेंट कॉस्ट आपका लगेगा, वो इक्विपमेंट कॉस्ट आपका तुरंत आ जाएगा, और वो 24/7 देता रहेगा। बस हर कुछ साल में आपको मेंटेनेंस करना होगा। जनरली कहा जाता है 2-2 साल में आप मेंटेन करोगे एक बार, और आपको आराम से 24/7 एनर्जी मिलेगा। अब रहा बात कि क्या वो एनर्जी कहीं से लॉस हो रहा है? नहीं, आप उस एनर्जी को वेस्ट ही कर दें प्रेशर रिडक्शन के माध्यम से। तो प्रेशर रिड्यूस करें, या उसकी जगह पे उससे एनर्जी निकाल के प्रेशर रिड्यूस करें, एनर्जी का फ़ायदा होगा। और रहा बात ये सबसे इतना एनर्जी निकल जा रहा है कुछ-कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ के केसेस में, कि अगर उनकी म्युनिसिपैलिटी का मान लीजिए 100 किलोवाट का पावर कंजम्पशन हो रहा है, 50 अगर वो पाइप से निकाल रहे हैं, तो उनका बिल तो कम आ रहा है ना, कि 50 का ही मुझे बिल देना पड़ रहा है। तो ये हो गया जनरेशन। हर जगह पे ये सूट नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारा जियोलॉजिकल जगह है जहाँ पे मान लीजिए शहर गड्ढे में है, और जो रिजर्वॉयर से पानी आ रहा है वो एकदम ये है, क्या बोलते हैं, टॉप पे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें प्रेशर और प्रेशर घटाना पड़ रहा है म्युनिसिपैलिटी को। वहाँ पे ये सब लगाने से 24/7 365 एनर्जी मिलता है। बहुत नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी काम भर का यूज़फुल मिलता है, और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तुरंत दे देता है। और कोई इकोलॉजिकल डिज़ास्टर नहीं होता कि आप हाइड्रो डैम बना रहे हैं, उससे नदी को स्टरलाइज़ कर रहे हैं, कोई डैमेज नहीं होता। जो आ रहा है एग्ज़ैक्टली वही आता है, बस प्रेशर रिडक्शन का स्टेप बायपास कर देते हैं। तो ये हो गया जनरेशन। क्या इससे आप बिजली बना सकते हैं? हाँ, अगर सर्कमस्टांस मैच करता है। अगर आपका जो हालात हैं वो उसको सपोर्ट करता है, तो बम-बम आपको बिजली मिलेगा। मतलब समझ लीजिए डिज़ाइन के बेसिस पे कुछ-कुछ लोग कुछ मेगावाट तक चले जाते हैं, कुछ-कुछ लोग सिर्फ़ 20-30 किलोवाट तक मिलता है। लेकिन हाँ, कंटीन्यूअस मिलता है ये।
अब बात करते हैं रिकवरी। हर जगह जो समझिए कई बार प्रेशर जो होता है मैन मेड भी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बैंगलोर का बात करते हैं, बैंगलोर का मेंस में जो पानी का प्रेशर है, वो इंसान का बनाया हुआ है क्योंकि वो बैंगलोर थोड़ा-सा उठा हुआ जगह पे है, तो रिज़र्वॉयर से पानी उस पे डायरेक्टली नहीं जाता, तो पंप करके डालते हैं। लेकिन बात है तब भी तो पंप करके आपने डाल दिया ना एनर्जी, आपने पंप करके डाल दिया, एनर्जी पहुँच गई बैंगलोर तक। अब बैंगलोर में अगर आप प्रेशर रिडक्शन कर रहे हैं, तो अब वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो आपने खुद खपत किया था। तो उस स्टेज को अगर उस तरीके का सिचुएशन आप कर रहे हैं, तो उसे हम लोग रिकवरी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक बहुत ऊँची बिल्डिंग में हैं और आपने पानी पंप करके ऊपर तक ले गए, बल्ले-बल्ले। उसके बाद अब पानी तो नीचे आएगा ही ना। तो उससे अगर आप एनर्जी रिकवर करते हैं, तो उसे एनर्जी जनरेशन नहीं कहा जाएगा। आप जनरेट नहीं कर रहे हो एनर्जी, रिकवर कर रहे हो। यानी कि पंपिंग में मान लीजिए आपका 1 मेगावाट का खपत हो रहा था, वो अब आधा मेगावाट हो जाएगा। आप रिकवर कर ले रहे हो। जैसे कि F1 में होता है ना काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, वैसे आप बस रिकवर कर ले रहे हो। तो यहाँ पे वही समझिए कि अभी भी कई जगह पे हम लोग पानी को प्रेशराइज़ करके म्युनिसिपैलिटीज़ के केसेस में वाटर के सिस्टम में पानी बम-बम प्रेशर में भेजते हैं। लेकिन जहाँ एंड यूज़ है वहाँ पे अभी भी रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस क्यों करें? मेन लॉजिक यही है, प्रेशर रिड्यूस करने की जगह पे उसको यूज़ कर लो, ताकि प्रेशर से आप टरबाइन चलाओगे, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा और आपको एनर्जी मिल जाएगा। तो ये बहुत मतलब लॉजिकल यूज़ होता है कि एनर्जी का कॉस्ट जो है कम किया जा सके। लेकिन ये थोड़ा बड़े स्केल पे होता है, जैसे कि वो ग्रेविटी वाला सिचुएशन बहुत बड़े स्केल पे होगा, ये बहुत छोटे तक नहीं आता है। मतलब कि आप घर में कर सकते हो, प्रिंसिपल में कर सकते हो, लेकिन एनर्जी इतनी कम निकलेगी कोई मतलब नहीं रहेगा। बड़े बिल्डिंग्स में किया जा सकता है, जो कि मान लीजिए 20 मंजिला हो या 30 मंजिला हो, वो सब कर सकते हैं। और जो 50, 100 वो सब तो मतलब बुर्ज खलीफा तो बम-बम कर सकते हैं। तो वो सब में किया जा सकता है, लेकिन ये जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, लार्ज स्टेट टू स्टेट होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे देखते हैं प्लम्बिंग स्टेशंस है कि पानी एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और उतना प्रेशर में पानी अगर आप जो कि मतलब कई मेगावाट से आप पंप कर रहे हो, वो अगर आप डायरेक्ट कहीं छोड़ दिए, इरोड कर देगा। तो प्रेशर वहाँ पे भी ड्रॉप करना रहता है। ड्रॉप क्यों करो? वहाँ से एनर्जी निकाल लो, अपने आप ड्रॉप कर जाएगा। तो वही समझिए, इसका फ़ायदा ये नहीं होता कि आपका सब चीज़ बल्ले-बल्ले हो जाता है। ये होता है कि यूटिलिटी बिल जो है आपका घटना शुरू हो जाता है। यानी कि बिल आपका कितना यूनिट का आ रहा था, वो कम हो जाता है। तो ये इसे हम लोग कहेंगे रिकवरी फेज़। और ये कई जगह पे इंडस्ट्रियल प्लांट में भी किया जा सकता है कि आप प्लांट में कुछ कर रहे हैं, आपका सब चीज़ हो रहा है, लेकिन एंड में अभी भी आपका मान लीजिए प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा है, उसको रिकवर कर लीजिए। ये कुछ नहीं से कुछ बेटर रहता है। और जैसे कि ये डिज़ाइन देखिए कि यहाँ प्रेशर रिलीफ वाल्व था, तो इन्होंने 2 बाईपास कर लिए, इधर से कर दिए। अगर मान लीजिए किसी का से ये इक्विपमेंट खराब होता है, ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल प्रेशर रिलीफ से करेगा, यानी आपका जो मेन प्लांट चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन जब ये मेंटेन कर लीजिए, आराम से आप प्रेशर का फ़ायदा उठा लीजिए। तो इसे कहेंगे रिकवरी। रिकवरी इंडस्ट्री में किया जाता है और मतलब म्युनिसिपैलिटी ये सब जगह पे किया जाता है। ये हो गया रिकवरी। तो 2 मोड है ऑपरेशन का, या तो आप जनरेट कर रहे हो, पानी है मतलब नेचुरली एनर्जी आ रहा है, आप उसको यूज़ करते हो, या एनर्जी रिकवर कर लेते हो कि भैया हमने बहुत मेगावाट डाल दिया, भैया उसको कम कर लो, रिकवर कर लो। तो बात करते हैं औज़ार क्या-क्या है। तो यहाँ पे समझिए कि कुछ कंपनी इसमें ऑलरेडी कूद चुकी है और कुछ-कुछ कंपनी तो बहुत पहले से, यानी 2007 से, और इसके अर्ली वीडियोज़ भी करीब 10 साल पुराने हो गए हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम से इस पे क्रॉप कर रहे हैं और मुझे 3-4 ठो मिले और 2 ठो तो बड़े मिले हैं। तो इसमें समझिए कि टरबाइन कैसा होता है, टरबाइन इस तरह का होता है जिसे कहते हैं लिफ्ट बेस्ड टरबाइन। ज़रूरी नहीं कि यही लॉजिक रहे, कुछ-कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही इस्तेमाल करते हैं, जो पंप जैसा टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन ये टरबाइन अगर डायरेक्ट कंटीन्यूअस फ्लो में, तो ये टरबाइन यूज़ किया जाता है। मतलब ये समझिए एकदम विंड टरबाइन जैसा है, बस मेटल बम यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो कार्बन फाइबर ब्लेड यूज़ किए जो विंड के लिए था, वो तुरंत टूट जाएगा, तो थोड़ा तगड़ा बनाया जाता है। काफ़ी एनर्जी निकालता है। जैसे इन पाइप एनर्जी 2016 में यूएसए में बनाई गई कंपनी है, उनका ये पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में आपको मतलब कितना लीटर आपका पर सेकंड फ्लो हो रहा है, 1 लीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है, 10 लीटर पर सेकंड है, 100 लीटर है, 1000 लीटर, 10 के लीटर्स, उसके हिसाब से आपका टरबाइन साइजिंग करने दे देंगे, और उसपे कितना हेड प्रेशर है। तो 10 किलोवाट हो गया, 50 किलोवाट हो गया, 200 किलोवाट हो गया। आपका हेड प्रेशर मतलब 2 मेगावाट वाले केसेस में आपको बहुत ज़्यादा ये चाहिए, अराउंड 150 मीटर्स का हेड प्रेशर चाहिए, और आपको ऑलमोस्ट मतलब कह लीजिए अराउंड 8 टू 9 किलो लीटर्स पर सेकंड चाहिए, पर सेकंड। तो मतलब बहुत मोटा पाइप बात कर रहे हैं, अराउंड 2 मीटर के साइज़ का पाइप बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस कंपनीज बनाना शुरू कर दिया है, मार्केट में लगाया जाने लगा है। अभी ये महंगा इक्विपमेंट है, लेकिन चूंकि इसका आरओआई दिख रहा है सबको कि भैया हमने ये लगाया, ये दिनों रात दिन रात सुबह शाम काम कर रहा है शांति से, हमें बिजली मिलते जा रहा है, ऑक्सिलरी लोड कम होते जा रहा है, तो लोग इस पर इन्वेस्ट करें। और जैसे जैसे और इन्वेस्टमेंट होगा, टरबाइन का दाम और कम होगा, लॉजिक उतना एक्सपीरियंस आएगा इंडस्ट्री के पास, दाम पूरा इकोसिस्टम का घटना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा औजार है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं। हाँ, ये टरबाइन ऑब्वियसली बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है। और रहा बात की जहाँ पे आपको इनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया हम उसे नॉर्मल टरबाइन से भेज सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, बायपास कर सकते हैं। तो औजार हैं, ऐसी बात नहीं है ज़रूरी कि कोई नया हुल्लुल वाला चीज़ है, औजार है। बस किसी को बत्ती जल गई कि अरे ये कर सकते हैं, तो उन्होंने कर दिया।
तो अब बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। तो माइंडसेट मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि लोग सिल्वर बुलेट के पीछे मतलब जो चीज़ कर सकते हैं वो भी नहीं करते हैं। सिल्वर बुलेट या मतलब ये हो गया कि ये हो जाए तो सारे समस्या समाधान हो जाए। जो लोग का लाइफ हो चुका है, मैच्योरिटी हो चुकी है, ज़िंदगी ने तमाचे मार दिए हैं, सबको पता चल जाता है कि भैया ज़िंदगी कभी वैसा नहीं चलता कि ये कर दो सब समस्या सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन हर छोटा-छोटा समस्या जो आप सॉल्व करते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर इस तरह का जो मतलब ग्रैंड टोटल करने लगता है, पूरा वर्ल्ड का एनर्जी रिक्वायरमेंट घट जाएगा। जैसे कहा जाता है कि अराउंड 4% ग्लोबल एनर्जी पानी खाता है, कि पानी बनाना, पानी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, जो भी है, प प्यूरिफ़ाई करना, मेंटेनेंस करना, सब चीज़ पानी 4% एनर्जी खा रहा है। अगर उसमें आप 2% का एनर्जी कॉस्ट घटा देते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर आप वो कर पाते हैं तो। इसीलिए समझिए कि एनर्जी इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स अगर आपको जाना है कि भैया मैं चाहता हूँ जैसे भारत है, भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो एक बड़ा चीज़ से नहीं हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो सोलर ही क्यों ना हो, चाहे वो विंड ही क्यों ना हो। एक चीज़ से कभी नहीं होगा, कभी ऐसा ट्राई भी नहीं करना है, उसमें आप सिर्फ़ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लेकिन कई सारे छोटे-छोटे चीज़ को जोड़ के जैसे आपका घर बनाया जाता है, तो कई सारे दीवार लगते हैं ना, कई सारे ईंटा, सीमेंट, पाइप, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सब चीज़ लगता है ना, तब जाके घर बनता है ना ढंग का। वैसे ही समझिए यहाँ पे भी हमें वही करना होगा कि इस तरह के टूल के पीछे ओह! इस पे क्या फ़ायदा है, ये तो बहुत कम बिजली रहा सर, हर बड़े इंडस्ट्री में जहाँ पानी का यूज़ हो रहा है, जहाँ प्रेशर रिडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करें, पता चला देश का पूरा हिसाब डेटा निकालोगे, सर एवरीवन इस महीने बिल तो बड़ा कम आ रहा है। सब लोग रिकवर करना शुरू कर दिया। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ जो है वेस्ट से बेटर हो रहा है। हम लोग तो वेस्ट ही कर रहे थे ना, वेस्ट से बेटर है। सीधा वेस्ट इक्वल्स ज़ीरो, ज़ीरो से 10 भी बहुत अच्छा होता है, तो वही समझिए। और इसका आरओआई बहुत ये है, क्या बोलते हैं मतलब जल्दी है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल है यूज़ करना। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वो टरबाइन जो है, वो मास फ्लो जिसका बहुत ज़्यादा उसके लिए सूट करता है। लेकिन मान लीजिए आपको वैसा नहीं है, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। आप तो बोलोगे ये तो नॉर्मल पंप जैसा दिख रहा है। कुछ-कुछ जगह पे लोग नॉर्मल पंप ही यूज़ कर रहे थे। बाद में ये हुआ कि जब नॉर्मल पंप कर रहे हैं, ये वाला साइड नहीं चेंज करना है, ये वाला साइड चेंज कर दिया। जो लोग टरबाइन बनाते हैं, वो टरबाइन बना के इसके लिए ढंग से मतलब पंप और टरबाइन का डिज़ाइन में थोड़ा अंतर होता है। तो टरबाइन का डिज़ाइन थोड़ा-सा चेंज करके, थोड़ा-सा फाइन ट्यून करके कर दिया कि भैया और एनर्जी रिकवरी होने लगे। मतलब यही यूनिट जो आपका 10 किलोवाट दे रहा था, 20 किलोवाट देने लगेगा। सेम प्रेशर रिडक्शन में, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई। तो लोग करने लगे, गाड़ी खुल गई है, एक अच्छा टूल आ गया है। और कोई एक कंपनी ने 2-3 कंपनी ये बनाना शुरू कर दी है जो पाइप के अंदर डायरेक्ट फ्लो में टरबाइन चला रहा है। तो समझिए ये माइंडसेट, और ये इंडस्ट्री के लिए है। मैंने आपको वही बताया कि और ये कुछ-कुछ तो बिल्डिंग में कर रहे हैं कि भैया हमारा बिल्डिंग है, उसका 10 मंजिल मतलब हम पानी चढ़ा दिए। उस 10 मंजिला का अगर पानी नीचे आता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है उसमें। 10 मंजिला मतलब 1 मंजिला को अगर आप मिनिमम मानते हो 2 मीटर भी हाइट है, 20 मीटर का फॉल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो वहाँ पे भी एनर्जी रिकवर कर सकते हैं। क्या उससे मतलब बिल्डिंग चलेगा? कतई नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि सर हमें पंप करने में इतना खर्चा आ रहा था, वो खर्चा कम हो गया। समझ रहे? मतलब छोटा-छोटा कहते हैं ना, बूँद-बूँद से सागर भरता है, वही वाला बात हो जाएगा कि थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा उधर, ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि ये सटल चीज़ है कि ओह! अच्छा भाई मेरा थोड़ा-सा एनर्जी कम रिक्वायरमेंट कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, कोई नया चीज़ फ्यूल नहीं जलाना पड़ रहा है, कोई नया हुलुलुलु नहीं करना पड़ रहा, बहुत बढ़िया बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये सिस्टम देख के। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका इन पाइप एनर्जी सिस्टम्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।